हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन इंग्लिश क्लास। बेटा हम फिर से कर रहे हैं क्या, कंफ्यूजिंग वर्ड्स। ठीक है बेटा, तो कंफ्यूजिंग वर्ड्स हम कर रहे हैं। जैसे कि हमने देखा कि पहले लेक्चर हो चुके हैं, अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। तो हम बेटा फर्स्ट वर्ड यहाँ पे आता है, क्या आता है? फ्लो एंड ग्राउंड। सर अक्सर हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, फ्लोर क्या होता है, ग्राउंड क्या होता है। ठीक है बेटा, फ्लोर तो वह होता है फर्श। क्या होता है? फर्श होता है बेटा। ग्राउंड होता है जमीन। अब देखो इनमें डिफरेंस क्या है सर। हम इसको जमीन क्यों नहीं बोल सकते? जो फर्श है इसको भी जिए तो जमीन तो ये भी होती है। देखो बेटा क्या होता है फ्लोर। फ्लोर सिर्फ उसको बोला जाता है द फ्लैट सरफेस। सरफेस क्या होता है बेटा? सतह की कैसी होती है? सतह होती है जी, फ्लैट होती है। ऑफ रूम, किसकी? सर कमरे की। और विच वी वॉक, जिस पे हम चलते हैं, उसकी सरफेस कैसी होती है? उसकी सरफेस होती है जी फ्लैट होती है ना, समतल होती है। बात समझ में आ रही है बेटा? तो उसको हमने क्या बोल दिया, जैसे घर में क्या होता है, फर्श होता है। कहा? जो रूम के अंदर होता है, ठीक है, जिसमें हम चलते हैं। बेटा ग्राउंड क्या होता है? ग्राउंड होता है ऐसा ऐसी सरफेस बेटा ऑफ अर्थ, जब पृथ्वी की, धरती की, आउटसाइड द रूम, रूम के जो बाहर जो बेटा होता है उसको हमने ग्राउंड बोल दिया। बात क्लियर होगी बेटा? इसको हमने फर्स्ट बोल दिया, जो रूम के अंदर जो होता है ना फ्लैट सरफेस, उसको हमने क्या बोल दिया? फ्लोर बोल दिया। इसको बेटा क्या बोल दिया? जमीन बोल दिया। क्या बोल दिया? जमीन बोल दिया सर। क्या बोल दिया? जमीन। क्लियर हो गया आपको? सेकंड अब हम करेंगे। सेकंड का मतलब क्या होता है? देखो सेकंड में कौन कौन से वर्ड आ रहे हैं? ग्रेसफुल आ रहा है, ग्रेसियस आ रहा है। कौन कौन से वर्ड आ रहे हैं बेटा? ग्रेसफुल आ रहा है और ग्रेसियस आ रहा है। हम बात करेंगे बेटा ग्रेसफुल का मतलब क्या होता है और ग्रेसियस का मतलब क्या होता है। ग्रेसफुल का मतलब होता है बेटा हैंडसम और अट्रैक्टिव, है ना। इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा भव्य। क्या बोलते हैं हिंदी में? भव्य बोलते हैं, ग्रेसफुल। ठीक है, जो हैंडसम होता है, बहुत बढ़िया लगता है, आकर्षक लगता है, सुंदर लगता है, उसको क्या देते हैं? ग्रेसफुल। उसको क्या बोल देते हैं? ग्रेसफुल बोल देते हैं। ग्रेशियस क्या होता है? ग्रेशियस का मतलब होता है बेटा मर्सीफुल। ठीक है, ग्रेशियस का मतलब दयालु। ग्रेशियस का मतलब, मर्सी का मतलब दयालु, दया होती है बेटा, मर्सीफुल दयालु। तो ग्रेशियस का मतलब होता है दयालु। तो हमने क्या देखा बेटा? ग्रेसफुल का मतलब तो क्या होता है? भव्य होता है। ग्रेशियस का मतलब क्या होता है? दयालु होता है। ठीक है बेटा, फ्लोर का मतलब क्या होता है? फर्श होता है। ग्राउंड का मतलब क्या होता है? जमीन होता है। ये बातचीत आपकी क्लियर हो गई होगी। तो अब हम चलते हैं बेटा अपने थर्ड वर्ड पे। ठीक है बेटा, इनको नोट डाउन कीजिए इतने। चलो अब हम कर रहे हैं थर्ड वर्ड। बेटा थर्ड वर्ड हमारे पास आ रहा है। अब थर्ड वर्ड कौन सा है? थर्ड वर्ड है यहाँ पर गेट। कौन सा है बेटा? गेट एंड गेट। इसका आप सभी जानते हैं बेटा, गेट क्या होता है? एन एंट्रेंस होता है सर, द्वार होता है। क्या मतलब होता है इसका? द्वार, दरवाजा। उसको हम क्या बोल देते हैं? GATE, गेट बोल देते हैं, दरवाजा। इसका मतलब क्या होता है? GAIT बेटा, इसका मतलब होता है चलने का तरीका। ए पर्टिकुलर वे ऑफ वॉकिंग। किसी का बेटा, किसी का भी हो सकता है, मेरा चलने का तरीका अलग है, आपके चलने का तरीका अलग है, सबका क्या होता है? सबका अपना अपना क्या है? गेट होता है। GAIT, GAIT गेट, चलने का तरीका। समझ में आया बेटा? जो चलने का तरीका होता है उसको हम क्या बोलते हैं? GAIT बोल देते हैं, गेट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं मेरे भाई? GAIT बोल देते हैं, चलने का तरीका। बात समझ में आई आपको इतनी? ठीक है बेटा, आपने ये सुना होगा, टीचर के पास सुना होगा, मेरे पास भी सुना होगा, ये एक वर्ड यूज किया जाता है, गेट आउट। क्या बोला जाता है? गेट आउट। इसका मतलब क्या होता है बेटा? दरवाजे से बाहर चले जाओ, GATE। देखो क्या सुनते हैं बेटा, ये वर्ड सुनते हैं ना आप, GATE, आउट, गेट आउट। क्या स्पेलिंग वही होती है जी? GATE, गेट आउट। क्या ये ठीक लिखा है? गेट आउट ये नहीं बोला जाता बेटा, गेट आउट ये नहीं बोला जाता। उसका मतलब होता है GET। क्या होता है मेरे धन्य दोस्त? समझे बातचीत? GETOUT, गेट आउट, ये मतलब होता है। ठीक है, कभी आप ये सोचते हैं जी दरवाजे से बाहर निकल जाओ, गेट आउट, नॉट, ये होता है बेटा GETOUT, गेट आउट, बाहर हो जाओ। ठीक है, इसका मतलब ये होता है।
क्लियर हुआ? तो आप बेटा इनमें कंफ्यूज ना होए, तो इस तरह से ये वर्ड्स बोलते हैं। अभी देखो एक नंबर का वर्ड यहाँ पे फिर से आ गया। फोर्थ जो वर्ड है हमारा हियर एंड लिसन। ठीक है, देखो यहाँ से क्या मिस्टेक बनती है बेटा, यहाँ से बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं जो भी, और एग्जामिनर भी क्या पूछता है बेटा आपसे, यहाँ से देखो क्वेश्चन बना के पूछता है, वो देखो हम क्लियर करेंगे। हियर, हियर का मतलब होता है सर सुनना। ठीक है, टू रिसीव साउंड, आपको अगर आपको कोई भी आवाज आ रही है, सिर्फ उसका मतलब होता है हियर, हियर का मतलब होता है सुनना। ठीक है, मान लो मैं एक सुनसान रास्ते पे जा रहा हूँ, सुनसान सड़क पे जा रहा हूँ, तो बेटा मेरे को वहां से कुछ आवाज आ रही है। ठीक है, मेरे को ना आवाज आ रही सिर्फ, ठीक है, रात का समय है और वहां पे आवाज आ रही है। ठीक है बेटा, तो मैंने क्या कहा, मैंने वहां पे ना एक आवाज सुनी, तो आई हियर साउंड। ठीक है, मैं ऐसे बोलूंगा। ठीक है, बात समझ में आई? क्योंकि मेरे को वो समझ में नहीं आया बेटा, वो किसकी आवाज थी, क्या थी, वो क्या बोल रहा था, मुझे समझ में नहीं आया है, तो मैं वहां पे कौन सा वर्ड यूज करूंगा, इन दोनों में से हियर वर्ड यूज करूंगा, वहां पे लिसन यूज नहीं करूंगा। लिसन का मतलब होता है बेटा ध्यान से सुनना। जब हम किसी चीज को ध्यान से सुन रहे होते हैं बेटा, टू हियर, देखो यहाँ पे लिखा आ गया ना, टू हियर केयरफुली। अब बेटा इसका इस डिफरेंस पता लग गया। जब हम किसी साउंड को हम ध्यानपूर्वक सुन रहे होते हैं, चाहे कोई भी चीज हो सकती है बेटा, उसको हम वहां पे यूज करते हैं वर्ड लिसन यूज। कौन सा वर्ड यूज किया जाता है वहां पर? लिसन वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, नहीं कि हियर। बात समझ में आई बेटा आपको? ठीक है, वेरी गुड। तो बेटा देखो एग्जामिनर क्या पूछेगा आपसे, एग्जामिनर ना किसी सेंटेंस में बेटा बोर्ड के एग्जाम्स हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, तो वहां से बेटा एक क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता है यहाँ से। तो वह क्वेश्चन क्या होता है वो देखिएगा आप, दो वही लिख देगा, क्या लिख देगा, लिसन केयरफुली, दोनों वर्ड को एक साथ लिख दिया जाएगा। क्या लिख दिया जाएगा? लिसन केयरफुली, है ना, ऐसे बोल दिया जाएगा, प्लीज लिसन केयरफुली माई, ठीक है, माई स्पीच जो भी है। ठीक है बेटा, अगर इस तरह से वर्ड यूज हो रहे हैं, लिसन भी एक साथ यूज हो रहा है, केयरफुली भी, लिसन और केयरफुली बेटा एक साथ यूज हो जाते हैं दोनों वर्ड। मैंने क्या कहा, मैंने कहा लिसन केयरफुली, इस तरह से आपको एक साथ लिखा हुआ दिखा मिल जाए। ठीक है बेटा, एक साथ लिखा हुआ दिखा मिल जाए केयरफुली, तो हम क्या करेंगे बेटा, इसको कट करेंगे और लिसन। क्यों? लिसन का मतलब ही बेटा क्या होता है? ध्यान से सुनना। इसका मतलब क्या होता है? सिर्फ सुनना। इसका मतलब क्या होता है? सिर्फ सुनना। ठीक है दोस्त, क्या समझ में आया आपको? हियर का मतलब होता है सुनना, लिसन का मतलब होता है ध्यान से सुनना। लिसन का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनना, है ना। तो ये चीजें हो जाती हैं। क्लियर आया हुआ बेटा? ध्यान से सुनना। लिसन का मतलब क्या हो गया? ध्यान से सुनना। हियर का मतलब होता है सिर्फ सुनना। क्लियर हो गया बेटा बातचीत? ये भी क्लियर होगा, ये भी GAIT चलने का तरीका। ठीक है बेटा, सब समझ में आ रहा है? एन एंट्रेंस, ए पर्टिकुलर वे ऑफ वॉकिंग, टू रिसीव साउंड, टू हियर केयरफुली। तो बेटा हम करते हैं इतना 3 और 4। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पर जो कि 5वां नंबर है। चलो बेटा इसको ध्यान से देखें, फिर हम चलते हैं 5वें नंबर पर। बेटा अपना 5th वर्ड आ रहा है। 5th वर्ड कौन सा है बेटा? इन्वेंट और डिस्कवर। इन्वेंट और डिस्कवर देखो क्या होते हैं, इनमें हम समझेंगे, बेटा कि क्या डिफरेंस होता है सर, इनमें कंफ्यूज कैसे करते हैं। मैं बताता हूँ बेटा कैसे कंफ्यूज करते हैं, आप नहीं बता पाएंगे। देखो अब देखो बेटा, इन्वेंट और डिस्कवर क्या होता है। इन्वेंट का मतलब होता है बेटा क्या करना? आविष्कार करना, है ना। इन्वेंट का मतलब होता है आविष्कार करना, डिस्कवर का मतलब होता है खोज करना। समझेंगे? देखो बेटा, टू क्रिएट समथिंग विच नेवर एग्जिस्टेड बिफोर। हमने क्या देखा बेटा, ऐसी कोई चीज हमने सर आविष्कार कर दी, ऐसी कोई चीज बना दी है, उसको हमने क्या बोल दिया? इन्वेंशन बोल दिया। क्या बोल दिया? इन्वेंशन बोल दिया। इन्वेंट किया है जी किसी ने, साइंटिस्ट ने, आया ना, क्योंकि एक नया चीज बनाई है बेटा, तो उसको क्या बोल दिया? उसको बोल दिया है इन्वेंशन या इन्वेंट किया उसने। बात समझ में आई आपको? तो वो क्या होगी जी? इन्वेंट कोई नई चीज, डिस्कवरी देखेंगे हम क्या होता है, टू फाइंड समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम विच नो बडी अवेयर ऑफ। ठीक है, बात समझ में आई बेटा? देखो बच्चे, जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं बेटा? जो पुरातत्व विभाग वाले होते हैं, हिस्ट्री की जो बेटा इतिहास को खोजने का काम करते हैं, उसको हम बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। अब बेटा देखो हम क्या देखते हैं, डिस्कवर। वो क्या करता है? डिस्कवर करता है। क्योंकि बेटा हम क्या देखते हैं, जो चीज पहले से ही मौजूद है,
पहले से ही मौजूद है यहाँ पर, बट जो जो इंसान है बेटा वो क्या कर रहा है, वो इंसान वो है सिर्फ कर रहा है क्या, सिर्फ ढूंढने का काम कर रहा है कि लोगों को पता नहीं है बेटा उस चीज के बारे में, है ना। आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं बेटा, इतिहासकार क्या करते हैं, जैसे हम बात करें हड़प्पा सभ्यता की, सब और कोई सभ्यता की बात करें, अन्य सिविलाइजेशन की बात करें, ठीक है, तो हम क्या देखते हैं बेटा, वहां पे क्या देखते हैं, जैसे सोने के सिक्के मिले हैं जी, उसी सेंचुरी के, 3rd सेंचुरी के, 11th सेंचुरी के फॉर एग्जाम्पल, ठीक है बेटा, बात समझ में आई। तो उन्होंने क्या किया है सर, डिस्कवर किया है, उन्होंने क्या किया है बेटा, डिस्कवर किया है, खोज की है सर, उन्होंने ये चीज नहीं बनाई ना, सिर्फ उन्होंने ढूंढ के निकाला है, लोगों को पता नहीं था जी इसके बारे में। बात समझ में आई बेटा इतनी, हाँ या ना बताएंगे आप, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, इन्वेंट का मतलब होता है बेटा नई चीज बनाना, है ना। हम क्या देख रहे हैं बेटा, आज के दिन तो टेक्नोलॉजी काफी आगे बढ़ चुकी है, तो नई नई चीज क्या हो रही है सर, इन्वेंशन हो रहा है सर, नई नई चीजों का क्या हो रहा है, इन्वेंशन हो रहा है, साइंटिस्ट नई नई चीज क्या कर रहा है बेटा, इन्वेंट कर रहा है, आविष्कार कर रहा है। इन्वेंट का मतलब आविष्कार करना, इन्वेंट का मतलब क्या हो जाता है, इन्वेंट का मतलब हो जाता है मेरे नन्हे दोस्त, आविष्कार करना हो जाता है, क्या हो जाता है, आविष्कार करना हो जाता है। बात समझ में आ गई आपको, यस हमें आ गई है, ठीक है। डिस्कवर का मतलब हो गया खोज करना, डिस्कवर का मतलब खोज करना, है ना, खोज करना बेटा। चलो अब हम आते हैं अपने 6th वर्ड पर। 6th वर्ड बेटा इंडस्ट्रियल। कौन सा वर्ड है 6th, इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल का मतलब होता है बेटा क्या, जो आपको पता है ना इंडस्ट्रीज होती हैं, इंडस्ट्री क्या होती है सर, उद्योग धंधे होते हैं, उद्योग धंधे इंडस्ट्रीज को उनको क्या बोला गया है, इंडस्ट्रीज बोला गया है। इंडस्ट्रियल हमने क्या देखा बेटा, रिलेटिंग टू इंडस्ट्री, जो बेटा किससे संबंधित रखते हैं, उद्योगों से संबंधित रखते हैं, उसको हम बोल देते हैं इंडस्ट्रियल। क्या बोल देते हैं, इंडस्ट्रियल। अब देखो एक मजेदार वर्ड आ रहा है बेटा, जो मेहनती लोग होते हैं ना, हार्ड वर्किंग जो लोग होते हैं, उसको हम बोल देते हैं बेटा इंडस्ट्रियस। क्या बोल देते हैं मेरे दोस्त, इंडस्ट्रियस बोल देते हैं। जो हार्ड वर्किंग जो लोग होते हैं ना बेटा, हार्ड वर्किंग पर्सन होते हैं, उसको इंडस्ट्रियस बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है, इंडस्ट्रियस, हार्ड वर्किंग, मेहनती, ओके। क्या बोलते हैं इसको, इंडस्ट्रियस को मेहनती, मेहनती। बात समझ में आई बेटा, मेहनती बोल देते हैं, ठीक है। ये उद्योग से संबंधित, उद्योग से संबंधित क्या होता है, इंडस्ट्रियल होता है। क्या होता है, इंडस्ट्रियल होता है। क्लियर हुआ बेटा। INDUSTRIAL स्पेलिंग इसकी ये है, INDUSTRIOUS स्पेलिंग इसकी ये है। रिलेटिंग टू इंडस्ट्री, हार्ड वर्किंग, इंडस्ट्रियस, डिस्कवर खोज करना, टू फाइंड समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, इन्वेंट इसकी स्पेलिंग है बेटा INVENT, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, टू क्रिएट समथिंग विच नेवर, कभी नहीं, एग्जिस्टेड जिसका अस्तित्व था, बिफोर पहले, ऐसी कोई चीज बनाई कि उसका कोई अस्तित्व ही नहीं था, उसको हमने बोल दिया इन्वेंट। क्लियर हो गया। चलो बेटा हम आते हैं अपने 7th वर्ड की तरफ। 7th वर्ड आपका, चलो करते हैं अब हम, ठीक है। बेटा 7th वर्ड आ रहा है, कौन सा वर्ड है 7th वर्ड है बेटा, एक तो आपका वर्ड है 7th इंपेरियस और इंपेरियल। क्या क्या लिखा बेटा, इंपेरियस और इंपेरियल, ठीक है। देखेंगे इंपेरियस और इंपेरियल का मतलब क्या होता है, कैसे इनमें कंफ्यूज होते हैं, ठीक है बेटा। IMPERIOUS है ये, IMPERIAL है, समझ में आया। देखो इंपेरियस का मतलब होता है बेटा होटी से, होटी क्या होता है ये, अब ये होटी का मतलब होता है बेटा दबंग। दबंग पता है ना आपको, उड़ उड़ दबंग 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 दबंग, ठीक है बेटा। इंपेरियल सर, इंपेरियल का मतलब होता है राजसी, राजसी, ठीक है बेटा, जो राजा से रिलेटेड होता है उसको हमने क्या बोल दिया, इंपेरियल बोल दिया। मैजेस्टिक, राजसी, रिलेटिंग टू एम्पायर, बात समझे बेटा।
उसको हम क्या बोल देते हैं, इंपेरियल बोल देते हैं। दोस्त क्या बोल देते हैं, इंपेरियल बोल देते हैं, इंपेरियस दबंग। अब देखो बेटा ये अपना हो गया। अब बेटा आठ जो आ रहा है, एट जो वर्ड आ रहा है वो आपको कंफ्यूज करता है यार, ठीक है ना। हम इसको आर पीछे लगाएं, ई आर लगाएं आगे के, ये थोड़ा मीट तो लिख देते हो बेटा, मीटी लिख देते हो। अब ये तो पीछे हमारा ये कंफ्यूज करते रहते हैं, कब ये यूज करना है, किस चीज से कब यूज करना है। देखो एम ई टी आर ई, एम ई टी आर ई क्या होता है बेटा, एम ई टी आर ई हो ना तो आप समझ जाना कि बेटा ये किसी की क्या है, यूनिट है जी। यूनिट मतलब, यूनिट का मतलब होता है, हम बात कर रहे हैं बेटा किसी की इकाई है, यूनिट ऑफ लेंथ। और लेंथ बेटा किसकी इकाई है, वो लंबाई की इकाई है ना। मीटर कैसे मापते हैं, 1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, कौन सा यूज होएगा, METR यूज होगा। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं जी, 500 में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है बेटा। तो ये देखो कोई भी लंबाई नाप लो, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, है ना, ये सब किसके बेटा, METR आ जाएगा। अब देखोगे METER, सर ये क्या होता है, ये एक यंत्र होता है बेटा। क्या होता है, एक यंत्र होता है। ए डिवाइस यूज टू मेजर द अमाउंट, अमाउंट है बेटा ये AMOUNT, अमाउंट ऑफ समथिंग दैट इज यूज्ड, ठीक है बेटा। एक यंत्र होता है, यंत्र एक इंस्ट्रूमेंट होता है जी, एक डिवाइस होता है मीटर, METER, जो कि यूज किया जाता है किसके लिए भी बेटा, है ना। डिवाइस यूज आपको होता है, जैसे हमने देखा स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ये सारे बेटा क्या है, मीटर है। ये सब क्या है बेटा, मीटर है। थर्मोमीटर, ये सब इस तरह से यूज किया जाता है। METER, METR, ये बेटा इकाई होती है लंबाई मापने की, बात समझ में आई। इंपेरियल, इंपेरियस दबंग, IMPERIOUS, समझ में आ गई बेटा स्पेलिंग, HAUGHTY, ओटी का मतलब दबंग। चलो बेटा 6th 7th हो गए, 8th हो गए, अभी इस लेक्चर में 2 और कर लेते हैं, 9th और 10th, फिर इस लेक्चर को फिनिश करेंगे। चलो करो। बेटा 9th वर्ड कौन सा है, पर्सनल। और एक और है बेटा कौन सा, पर्सनल, ठीक है। क्या है, एक पर्सनल, एक पर्सनल। अब देखिएगा इसमें डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस समझेंगे बेटा, ठीक है। डिफरेंस समझने का काम हम यहाँ पे करते हैं। देखो बेटा PERSONAL, पहला जो 9th का जो पहला वर्ड है बेटा, उसकी स्पेलिंग क्या है, उसकी स्पेलिंग है बेटा PERSONAL, पर्सनल। पर्सनल का मतलब होता है बेटा प्राइवेट, जो हमारे खुद से, है ना, जो हमसे सिर्फ हमसे रिलेटेड रखता है, उसको हम बोल देते हैं पर्सनल बोल देते हैं, है ना। ये तो मेरी पर्सनल थिंग है, ये तो मेरी पर्सनल चीज है भैया, है ना, ये तो मेरा पर्सनल मैटर है, इसमें इन्वॉल्व मत कीजिएगा, ऐसा बोला जाता है। तो पर्सनल होता है क्या है सर, पर्सनल होता है प्राइवेट। प्राइवेट क्या होता है, प्राइवेट होता है निजी। प्राइवेट क्या होता है, प्राइवेट होता है निजी, है ना। निजी क्या होता है, खुद का। देखो कितने वर्ड्स आ गए, ठीक है। पर्सनल बेटा, पर्सनल का मतलब होता है स्टाफ। सर ये क्या होता है, स्टाफ, सर हम कर्मी होते हैं। स्टाफ का मतलब क्या होता है बेटा, कर्मी, है ना। क्या मतलब होता है, कर्मी, जो काम करता है बेटा, कर्मचारी, उसको हम क्या बोल देते हैं, स्टाफ बोल देते हैं। कर्मी जो काम करने वाला होता है। बात समझ में आई आपको बेटा। पर्सनल का मतलब प्राइवेट, निजी। पर्सनल का मतलब होता है सर कर्मी, जो काम करता है, स्टाफ, उसको हम क्या बोल देते हैं, कर्मी बोल देते हैं। बात समझ में आ गई बेटा आपको इतनी, हाँ या ना, वेरी गुड। अब हम 10th पे आते हैं बेटा। ये देखो क्या बोलना चाह रहा है, ये है जी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, हमने बेटा एडवाइस और एडवाइस देखा था ना, एडवाइस और एडवाइस देखा था। इसी प्रकार से बेटा ये तो क्या हो जाता है, नाउन होता है प्रैक्टिस, ठीक है। ये क्या होता है जी, सेंटेंस के बीच में आकर के वर्ब का काम करेगा। सिर्फ डिफरेंस क्या रहेगा, यहाँ पे सी रहेगा, यहाँ पे एस रहेगा। बात क्लियर हुई बेटा। अगर यहाँ पे हमें अभ्यास का मतलब हमें यूज करना है, सेंटेंस के बीच में यूज करना है, तो हम क्या लगा के यूज करेंगे, एस लगा के यूज करेंगे। अगर हमें क्या बनाना है बेटा, नाउन बनाना है, जैसे मैंने क्या बोला, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मैथ्स मैन परफेक्ट, मैं बोला ना बेटा, नाउन बना दिया, तो मैं कौन सा यूज करूंगा, सी वाला यूज करूंगा। बात समझ में आई बेटा। अभ्यास क्या बनाता है, पुरुष को, इंसान को परफेक्ट बनाने का काम करता है सर।
ठीक है, चलो। प्रैक्टिस रेगुलर एक्टिविटी, अभ्यास होता है। इसका मतलब क्या होता है? अभ्यास। क्या मतलब होता है? अभ्यास मतलब होता है प्रैक्टिस। इसका मतलब होता है क्रिया। क्रिया क्या होती है बेटा? टू डू समथिंग रेगुलरली, है ना। जो नित्य काम कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, रेगुलरली कर रहे हैं, उसको हमने क्या बोल दिया? प्रैक्टिस बोल दिया। अभ्यास करना, इसका मतलब क्या हो गया दोस्त? अभ्यास करना हो गया। इसका मतलब क्या हो गया मेरे भाई? अभ्यास करना, है ना। ये कोई काम हो रहा है, सिर्फ वर्ब तो वही होती है जो एक्शन चल रहा है। क्रिया क्या होती है बेटा? एक्शन हो रहा है, उसको हमने क्या बोल दिया? प्रैक्टिस बोल दिया। बात समझ में आई बच्चे? तो ये चीजें हैं बेटा, प्रैक्टिस, अभ्यास, नाउन की तरह यूज करेगा। प्रैक्टिस वर्ब, स्पेलिंग क्या है? PRACTICE, PRACTISC। ये वर्ब की तरह यूज कर लिया, ये नाउन की तरह यूज कर लिया। ये स्पेलिंग समझ में आ रही है बेटा? रेगुलर एक्टिविटी, REGULAR एक्टिविटी, टू डू समथिंग रेगुलरली। ये भी क्या है? रेगुलरली है बेटा, REGULARLY। क्लियर हो गया मेरे भाई? ठीक है ना। PERSONAL, ये ए है बेटा, ठीक है। पर्सनल प्राइवेट होता है, निजी होता है। PERSO है बेटा, ये क्या है? ONNEL, पर्सनल। पर्सनल का मतलब भी क्या होता है? पर्सनल का मतलब भी क्या होता है? कर्मी होता है, कर्मचारी बोल देते हैं बेटा। हाँ, इतनी बात समझ में आ गई बेटा। जो हमने कर लिए हैं बेटा, क्या 9th और 10th भी कर लिए हैं। अब बेटा क्या करेंगे? अब बेटे आप सब करेंगे, है ना। हम तो कर लिया बेटा, अब आप लोग इनको रिवाइज करने का काम करेंगे। पहले लर्न करेंगे, फिर राइट करेंगे, फिर इनको रिवाइज करेंगे बेटा, है ना। क्या करेंगे? इनको आप लोग रिवाइज करना है, ठीक है बेटा। तो आज बेटा हम इतने ही रखते हैं, और बेटा हम इतने ही रखते हैं, अब देखते हैं, ठीक है। क्लास इतनी रखते हैं। आपने बेटा OWS सारे सीख लिए हैं, मैंने कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स आपको सिखाने का काम किया यहाँ पर, ठीक है बेटा। तो आप सभी को बेटा बहुत अच्छा काम किया है आप लोगों ने। आप पढ़ रहे हैं यार, है ना। छुट्टी में भी आप पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं दोस्तों। तो ऐसे हमें बढ़ते रहना आगे, ठीक है, पढ़ते रहना है आगे, है ना बेटा। तो इस तरह का बेटा ये जो होमवर्क दिया जा रहा है, इनको थोड़ा थोड़ा, देखो कितने 10 वर्ड है बेटा, आराम से समझाया जा रहा है, क्लास में आपको याद हो जा रहे हैं। एक बात को 10 बार बोला जा रहा है, क्यों? क्योंकि आपकी बेटा समर ब्रेक चले हुए हैं, ताकि आप पे ज्यादा बर्डन ना हो और आप धीरे 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 काम कर लें। बस आपकी क्लास आप देख लें, क्लास में आपको लर्न हो जाएंगे, है ना बेटा। बस यही हमसे आपकी और हमारी ऐसी बातचीत चलती रहे बेटा। पढ़ाई बेटा निरंतर करते रहें, रेगुलर स्टडी कीजिएगा, पढ़ते रहिएगा, फिर मिलेंगे बेटा अगर, ठीक है। चलो बेटा इतने रखते हैं अब हम। ओके, थैंक यू सो मच माय फ्रेंड्स, माय स्टूडेंट्स, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, नेशन फर्स्ट।